इट्स योर फ्रेंड जॉर्डन जैज। और आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात करूंगा जो कि बॉलीवुड में एक लैंडमार्क है। मैंने मूवी देखी सत्या। सत्या डायरेक्टेड बाय राम गोपाल वर्मा, स्टारिंग मनोज बाजपेयी, जीडी चक्रवर्ती, उर्मिला मातोंडकर, मनोज पावा एंड many other famous actors like परेश रावल। सत्या बॉलीवुड की एक लैंडमार्क गैंगस्टर मूवी है। ये बॉलीवुड की वन ऑफ द फर्स्ट और बहुत ही प्राइम सक्सेसफुल गैंगस्टर मूवी थी। और इस उस टाइम पे जिस साल ये रिलीज हुई थी इसे बहुत अवार्ड्स भी मिले थे। तो चलो बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी बहुत ही थोड़ी लंबी है। मूवी 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है। और शायद क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइम है, मसाला मूवी नहीं है, बहुत ही डिफरेंट तरह की मूवी है। शायद ही इस तरह की मूवी बॉलीवुड में बहुत कम ही बनती है, बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। और टोटली अंडरवर्ल्ड की एकदम रियलिटी बताया। बेसिकली इस मूवी का कॉन्सेप्ट यही था कि अंडरवर्ल्ड को एक ऐसे वे में पोर्ट्रे किया है कि वो हमारे बीच ही रहते हैं। हम उनसे राह चलते मिल भी सकते हैं, पूछ सकते हैं, बस स्टैंड में उनके बगल में बैठ सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनसे पूछ सकते हैं भाई साहब टाइम क्या हुआ। और बताया है कि हमारे बीच वो एग्जिस्ट करते हैं और कैसे उनकी लाइफ कैसी होती है, उनकी किस हालात में वो गैंगस्टर बनते हैं। इस मूवी को लिखा है सौरभ शुक्ला और अनुराग कश्यप जी ने साथ में। और डायरेक्ट किया है राम गोपाल वर्मा साहब ने। और सारे ही एक्टर्स की एक्टिंग काबिल तारीफ है। फिर चाहे वो मनोज बाजपेयी हो, जेडी चक्रवर्ती हो, सारे नोबल एक्टर्स इस मूवी में थे। तो चलिए आइए मूवी वर्थ वॉचिंग है, वर्थ वॉच तो है ही। अगर आप कुछ डिफरेंट तरह का सिनेमा देखना चाहते हो, बॉलीवुड का गैंगस्टर सिनेमा देखना चाहते हो, तो ये मूवी आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगी। चलिए अब मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। जेडी चक्रवर्ती का कैरेक्टर है जिसका नाम है सत्या। वो मुंबई में आया है, वहाँ पे उसको मनोज पावा जी मिलते हैं जो कि एक भैंस का तबेला चलाते हैं। वो उसको रहने के लिए घर देते हैं, रूम देते हैं और वो वहीं पे रहता है। और साथ में उसको काम दिलवाते हैं एक बार में वो एक गैंगस्टर है जीवा करके, वो उसको ड्रिंक बनाने के लिए कहता है। पर जब उसे ड्रिंक पसंद नहीं आती तो वो सत्या के मुंह पे ड्रिंक फेंक देता है। और फिर उसके बाद सत्या उससे हाथापाई करता है तो उसके गुंडे उसको मारते हैं। अगले दिन सत्या के भैंस के वही तबेले में ही रहता है, तभी जीवा के गुंडे आते हैं सत्या के पास। सुशांत सिंह वो कैरेक्टर हैं, वो आते हैं सत्या से कहते हैं कि भाई चंदा देना, जागरण कराना है। तो सत्या कुछ कहता है, नहीं देता है। और साथ में एक रेजर होता है, रेजर से उसको मार देता है। वो जाता है जीवा के पास कि सत्या ने ऐसे किया। फिर जीवा के गुंडे सत्या को मारते हैं और सत्या भी हाथापाई करता है। और साथ में जीवा के कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि वो जेल भिजवा देते हैं। साथ में एक फिल्म डायरेक्टर का मर्डर केस हुआ है। ये मर्डर किया है 2 गूंस ने, उसमें से एक गून हमारे संजय मिश्रा जी रहते हैं। तो और वो कोर्ट में कहते हैं कि ये मैंने वीकू मात्रे के वजह से किया था ये चीज़। वीकू मात्रे ने मुझे बोला था मर्डर करने के लिए उनका। तो वीकू मात्रे हैं मनोज बाजपेयी साहब हमारे। तो ये दोनों, फिर सत्या भी जेल में है और वीकू मात्रे मनोज बाजपेयी भी जेल में है। जेल में इनका फेस ऑफ होता है और ये इनकी फिर आपस में दोस्त सत्या की और मनोज बाजपेयी की जेल में दोस्ती हो जाती है। मनोज बाजपेयी का लॉयर जो है वो सत्या को जेल से निकलवा देता है। और फिर उसके बाद सत्या कल्लू मामा की गैंग में जाता है। और फिर 2 हफ्ते बाद वीकू मात्रे भी जेल से छूट जाता है, क्योंकि वो जो संजय मिश्रा जी हैं वो मतलब एविडेंस देते हैं। मतलब उन एक कोर्ट हियरिंग होती है, उसमें संजय मिश्रा जी भी आते हैं और कुछ ऐसा केस होता है कि भीकू मात्रे को आज़ादी मिल जाती है। भीकू मात्रे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उनकी वाइफ है शेफाली शाह, उनके 2 बच्चे भी है, वो मुंबई में रहते हैं। और फिर सत्या और भीकू मात्रे मिलके कल्लू मामा के लिए काम करते हैं। कल्लू मामा प्लेड बाय सौरभ शुक्ला जी। और फिर वो फेमस आइकॉनिक सॉन्ग होता है गोली मार भेजे में, कल्लू मामा वाला सॉन्ग होता है। और ये लोग कल्लू मामा के लिए काम करते हैं, एक्सटॉर्शन और सारे लीगल काम और ये सब करने लगते हैं। तभी एक गैंग वॉर के बारे में पता चलता है कि गुरु भाई हैं और भाऊ हैं, ये सब लोग इनकी गैंग है। ये सब लोग क्राइम देखते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। तो फिर उसके बाद सत्या और साथ में ये आपके मनोज बाजपेयी मिलके गुरु भाई को मार देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। शहर में एक नए इंस्पेक्टर आते हैं,
अमोल अमोल जो कि जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हमारे परेश रावल जी, वो एक बहुत ही ईमानदार है। साथ में उनके हमारे अभिजीत, सीआईडी के जो अभिजीत है वो भी उनके साथ में रहते हैं, और दोनों लोग मुंबई शहर में ये काम करते हैं, क्राइम का सफाया करते हैं। इतने वो दोनों इतने होनहार है। साथ में उनका कि क्राइम का एनकाउंटर करते समय चंदर एक आदमी है जो कि कल्लू मामा की गैंग का है, और सत्य और मनोज बाजपेयी का अच्छा दोस्त है, वो मारा जाता है इस क्राइम में। और फिर उसके बाद मनोज बाजपेयी और सत्या प्लान बनाते हैं कि हम परेश रावल को मार डालेंगे, और ये लोग परेश रावल को उसके घर में ही मार देते हैं, फिर ताकि सारी पुलिस आगाह हो जाए कि हाँ भाई इनसे दूर रहना, अंडरवर्ल्ड के गुंडों से दूर रहना। फिर उसके बाद सिचुएशन ऐसी बनती है कि और साथ में एक लव एंगल भी दिखाया है कि ये जो सत्या भाई है वो उर्मिला मातोंडकर के कैरेक्टर से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। उर्मिला मातोंडकर उसकी नेबर में ही रहती है, और वो एक एस्पायरिंग सिंगर है। और सत्या जो है वो एक दिन उसका जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है जिसके पास उर्मिला मातोंडकर जाती है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहता है, पर सत्या उसको धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने उसको चांस नहीं दिया तो हम तुम्हें जान से उड़ा देंगे। और तभी वो म्यूजिक डायरेक्टर उसके घर आके उससे कहता है कि मैं तुमसे अपनी एल्बम में गवाऊंगा। सत्या और उर्मिला मातोंडकर का लव एंगल भी चल रहा होता है साथ में। फिर उसके बाद जो भाऊ होते हैं, भाऊ जो कि गुरु की गैंग का था, वो असल में पॉलिटिक्स में इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो इलेक्शन जीत जाते हैं, और जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो हमारे मनोज बाजपेयी साहब उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने जाते हैं, तो वो भाऊ मनोज बाजपेयी को गोली से उड़ा देता है और मनोज बाजपेयी वहीं पे मर जाते हैं। फिर उसके बाद सत्या से मनोज बाजपेयी मरने से पहले सत्या से प्रॉमिस करता है। जब सत्या उसे बताता है कि मैं अब उससे झूठ नहीं बोल सकता उर्मिला मातोंडकर से, तो वो कहता है कि मैं उसे सच जाके सब बता दूंगा। तो हमारे मनोज बाजपेयी साहब कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें दुबई भेज दूंगा, और वो प्रॉमिस करते हैं सत्या से कि ठीक है मैं तुम्हें दुबई भेज दूंगा और वहाँ पे तुम एक लीगल बिजनेस करोगे। तो सत्या भी मान जाता है, खुश हो जाता है। पर यहाँ पे तुम्हारे भीकू मात्रे साहब, मनोज बाजपेयी साहब का मर्डर हो जाता है। तो फिर सत्या अपने कल्लू मामा के पास मिलने जाता है। वहाँ पे कल्लू मामा और जो भाऊ है, भाऊ का वो रहता है वकील कहता है कि अब सत्या कल्लू मामा से कहता है कि सत्या को मार दो, पर कल्लू मामा हमारे सत्या को मारने के बजाय वकील को ही मार देते हैं। और अब सत्या के पास एक आखिरी चांस है कि वो बदला लेना चाहता है भाऊ से, और वो गणेश विसर्जन हो रहा है उस दिन वो जाके गणेश विसर्जन के टाइम वो भाऊ का मर्डर कर देता है। और जब वहाँ से वो भागता है और कल्लू मामा वहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी सत्या को गोली लग जाती है। और कल्लू मामा और सत्या कहते हैं कि हम दुबई जा रहे हैं और हमारा शिप 1 घंटे में निकलने वाला है। पर सत्या कल्लू मामा से कहता है कि मैं आखिरी बार उर्मिला मातोंडकर को देखना चाहता हूँ, आखिरी बार उसको मैं देखना चाहता हूँ। पर उर्मिला मातोंडकर उससे नहीं मिलती, क्योंकि सीआईडी के हमारे जो अभिजीत साहब हैं उन्होंने जब वो सत्या के घर गए थे छानबीन करने, तो उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को बता दिया था कि सत्या ऑलरेडी एक क्रिमिनल है, एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, उस पर 17 मर्डर्स के चार्जेस हैं। तो वो उर्मिला मातोंडकर के घर जाता है और उससे मिलने पर उर्मिला मातोंडकर दरवाज़ा नहीं खोलती। तभी हमारे सीआईडी के अभिजीत साहब आके सत्या को गोली से उड़ा देते हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है और कल्लू मामा भी पकड़े जाते हैं। तो ये थी सत्या की कहानी। एंड अगर आपको ये मूवी देखनी है, क्योंकि ये मूवी एक लैंडमार्क है और बॉलीवुड की वन ऑफ द आइकॉनिक अंडरवर्ल्ड मूवीज़ में से एक है, तो ये यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू गाइज लॉट्स ऑफ